जी हाँ दोस्तों, एक बाप 43 बेटे राहुल प्रियंका के दावों पर लग गई मोहर। चुनाव आयोग ने मोदी योगी समेत बीजेपी की कैसे की मदद, हो गया खुलासा। क्योंकि राहुल प्रियंका के पास आ गया राम कमल दास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यूं ही नहीं कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में बहुत बड़ा झोल है। यूं ही प्रियंका गांधी नहीं कह रही थी कि कुछ ना कुछ तो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में खेल हुआ है। दोनों के साथ पूरा विपक्ष यूं ही नहीं कह रहा है, हम तो राहुल के साथ हैं। आनंद भदौरिया जी, ओके गुड। हमको भी दीजिए अध्यक्ष जी। सर वोटर लिस्ट में अध्यक्ष जी दे दीजिए। आनंद भदौरिया जी वोटर लिस्ट में दो। सर मॉर्निंग ऑफ अभी आपको समय लगेगा वोटर लिस्ट में बनने में। आनंद भदौरिया जी वोटर लिस्ट में अध्यक्ष जी 30 सेकंड सर, 30 सेकंड मैं सर 30 सेकंड इसका बात देंगे। अध्यक्ष जी वोटर लिस्ट में बोलने का मौका दे दीजिए अध्यक्ष जी। वोटर लिस्ट में अध्यक्ष जी ये सब वोटर लिस्ट पर बैठिए। अध्यक्ष जी अंधेर हो गया है, मैं बड़े अंधेर हो गया है। चलो आनंद भदौरिया जी बोलना चाहते हैं। बोल रहे सर बोलो। अध्यक्ष जी सबका छीन रहे हैं ये अध्यक्ष जी, वो सब मिला के एक ही है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी कोई किसी का हक नहीं छीन रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया के महासागर में एक लिस्ट तैर रही है। जिधर भी जा रही है, जिसकी भी नज़र पड़ रही है, वो हक्के बक्के रह जा रहे हैं। कईयों ने तो सिर पकड़ लिए हैं। और दोस्तों, जब विश्लेषण कर रहे हैं तो उनकी आंखों में जिनकी तस्वीर बन रही है वो है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार साहब। तो स्वामी भक्ति निभाते निभाते रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनके कारनामे रह रहकर सबके सामने आ रहे हैं। इस बार भी सामने आए हैं। एक बाप और 43 बेटे वाली लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट में दोस्तों एक व्यक्ति का निर्माण हमारे चुनाव आयोग ने किया। उनके पूरे परिवार को राजनीति की दुनिया में स्वीकार्य बनाने का काम किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव आयोग नहीं, साक्षात ब्रह्मा कर रहे हैं, जिन्होंने यूपी में राम कमल दास जैसे अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय पुरुष का निर्माण किया। इन्हें आप दोस्तों रिकॉर्डधारी भी कह सकते हैं। अब मैं इन्हें रिकॉर्डधारी क्यों कह रहा हूं, उसकी भी वजह है दोस्तों। पहले बात, चुनाव आयोग रूपी ब्रह्मा की मदद से इन्होंने 43 पुत्रों को जन्म दिया। 43 पुत्रों के साथ एक ही मकान में रहते हैं दोस्तों, वो भी आज के युग में। लेकिन इससे आगे जो एक और बात यह है कि जिसकी वजह से मैं राम कमल दास को रिकॉर्डधारी कह रहा हूं, वो ये है कि एक वक्त में ही इन्होंने 13 बेटों को जन्म दिया। इनके 13 बेटों ने एक साथ जन्म लिया। 13 बेटों का बर्थडे एक ही दिन आता है। 13 बेटों की उम्र 37 साल है। इसके अलावा दोस्तों 3 बेटे तो 3-4 बार में ही पैदा हो गए, जिनकी उम्र 35, 36 और 47 वर्ष है। बाकी बेटों में कुछ 48 वर्ष के हैं, 1-2 49 वर्ष के और कुछ 37 और 49 वर्ष के बीच के हैं। इस बात की तस्दीक मैं नहीं, बल्कि भारत का कर्मठ, निष्पक्ष, ईमानदार चुनाव आयोग कर रहा है दोस्तों। इसलिए तो मैं चुनाव आयोग को ब्रह्मा की उपाधि दे रहा हूं, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन शायद मोदी, योगी और बीजेपी के लिए करता है। दोस्तों, अब इनके आने से सोशल मीडिया पर विचारों के धनियों के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। किसी को राम कमल दास में केचुए का जादू दिखता है। हर कोई हैरत में है दोस्तों। चुनाव आयोग की लिस्ट में उत्तर प्रदेश में राम कमल दास के 43 बेटे हैं। हर साल कई बेटे पैदा हुए और एक ही घर में सभी रह रहे हैं। अब उन्हें पुरानी यादें याद आ रही हैं। दिल्ली में केजरीवाल को विधानसभा में 40,000 अर्थात हर चौथे वोटर का नाम काटकर हरवा दिया। नई दिल्ली में बीजेपी सांसदों के बंगलों में 30 से 40 नए वोटर हर बंगले में चुनाव से पहले रजिस्टर्ड करके जोड़ दिए गए, ताकि झूठे वोटों से केजरीवाल को हराया जा सके। बंगाल में जब सत्ताधारी तृणमूल सतर्क हुई और जांच कर रही है, तो पता चल रहा है हजारों हरियाणा, यूपी, एमपी और जम्मू कश्मीर के वोटरों को भाजपा के चुनाव आयोग ने बंगाल में भी वोटर बना दिया है। ये लोग बंगाल में कभी रहे नहीं हैं। यहाँ तक कि यूनिक एपिक नंबर भी डुप्लीकेट है।
दोस्तों, लोकतंत्र चुनाव आयोग के इस कृत्य के लिए खूब सुना रहा है। व्यथित दिलो दिमाग और हैरत भरे शब्दों से कह रहा है चुनाव आयोग, आप निष्पक्ष हैं, आप जैसा कोई नहीं है। राम कमल और उनके बेटे उम्मीद है खबर आने के बाद गायब नहीं होंगे। ऐसे हजारों तेजस्वी लोग ईसी ने रातों रात पैदा किए होंगे। 43 में से 13 तो एक ही रात में पैदा हुए हैं। भारत को नया वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। हम सबको और ऐसे लोगों को दुनिया के सामने लाना चाहिए। बेचारा बस वोटिंग के दिन ही जिंदा होता है, उसके बाद गायब हो जाता है। दोस्तों, मोटा मोटी बात यही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, जो मांग सदन से कर रहे हैं, वोटर लिस्ट पर तो एक बार चर्चा जरूर होनी चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात भी की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि सदन में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। हर राज्य में मतदाता सूची पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि मतदाता सूची पर चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर सर, आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वोटर लिस्ट विवाद को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने पोस्ट में लिखा, हाल चुनावों में जिस तरह वोटर लिस्ट की धांधली की खबरें सामने आती हैं, वह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। संसद में पूरा विपक्ष चाहता है कि वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा हो। लोकतंत्र व संविधान की रक्षा के लिए यह चर्चा बहुत जरूरी है। सरकार को जिद छोड़कर यह चर्चा करवानी चाहिए। प्रियंका ने राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में की गई मांग को भी साझा किया कि मतदाता सूची के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों, टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने 6 मार्च को एक ही मतदाता फोटो पहचान पत्र के नंबर के बारे में शिकायतों के संबंध में चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। इस पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि एक ही एपिक नंबर होने का मतलब ये नहीं कि डुप्लीकेट या फर्जी मतदाता है। देश में वोटर लिस्ट पर विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद विपक्षी पार्टियों ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी वोटर लिस्ट को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय सवाल उठाए थे। राम कमल दास, राहुल, प्रियंका और अखिलेश समेत विपक्षी पार्टी के नेताओं के दावों पर एक तरह से मोहर लगाता है। चुनाव की वोटर लिस्ट में कुछ तो झोल है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।